हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 4 का सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखें कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं और उन बच्चों का कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे सुजान और सौम्य। सुजान और सौम्य दोस्त हैं। सुजान और सौम्य क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। सुजान और सौम्य को खेलने के साथ साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। सुजान और सौम्य ने कई मैच भी खेले, वो टीम जिताया। बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि बार बार सुजान और सौम्य शब्द आया है, जिससे हमारी भाषा जो है बहुत अटपटी लग रही है और यह हमें अजीब भी लग रही है। अब हम इसे पढ़कर देखें। जो हमारा अगला पैराग्राफ है, सुजान और सौम्य दोस्त हैं। वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें खेलने के साथ साथ पढ़ना भी अच्छा लगता है। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यहाँ सुजान और सौम्य की जगह वे, उन्होंने शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा सुंदर लगने लगी है और भाषा में प्रवाह आ गया है। सुजान और सौम्य संज्ञा शब्द हैं तथा वे, उन्होंने, उनके नाम की जगह प्रयोग किए गए हैं। ऐसे शब्दों को बच्चों हम सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा वाक्य जो है वह सुंदर बनता है और संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति में वह शब्द बार बार नहीं आता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझे कि जया ने जया की माँ से पूछा, जया की पुस्तक कहाँ है। तो आप जानते हैं कि इसमें जया 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 कितनी बार आ गया है और जया शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। इसके लिए हमें यहाँ पर सर्वनाम शब्द की आवश्यकता होगी। जया ने अपनी माँ से पूछा, मेरी पुस्तक कहाँ है। सर्वनाम का अर्थ है सर्व, सबका नाम, अर्थात सबका नाम। कुछ उदाहरण देखें। रजत ने कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगा। अगर यहाँ लिखा होता रजत ने कहा कि रजत लखनऊ जाऊंगा तो यह वाक्य अटपटा हो जाता। मानसी ने कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगी। पिताजी ने कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगा। अध्यापक ने कहा कि मैं लखनऊ जाऊंगा। यहाँ रजत, मानसी, पिताजी, अध्यापक अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, लेकिन मैं सर्वनाम शब्द सबके लिए आया है। स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के लिए आते हैं, तो यह सही है कि संज्ञा शब्दों की जगह पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे हम अलग अलग देखेंगे एक वचन और बहुवचन को। मैं जो है वह एक वचन है और मैं का बहुवचन होता है हम। तुम का होता है तुम सब। वह, वे, यह, ये, किसे, किन्हें, जिसे, जिन्हें, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि एक वचन के सर्वनाम शब्दों के बहुवचन सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। और अब हम कुछ सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। मैं, मैंने, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, यह, ये, इसे, इन्हें, इन्होंने, वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, जिसे, जिसने, जिन्होंने, किसे, किसने। तो बच्चों, अब हम जान गए ना कि सर्वनाम किसकी जगह पर आते हैं। सर्वनाम जो है वह संज्ञा शब्दों की जगह आते हैं और इनसे भाषा प्रवाहपूर्ण और सुंदर लगती है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसे अच्छे से पूरा देखना है। अब हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम एक साथ एक बॉक्स में लिखे हुए हैं और इन्हें आपको अलग अलग करके लिखना है। संज्ञा शब्द आप अलग लिखेंगे और सर्वनाम शब्द आप अलग लिखेंगे। जैसे घर, पुस्तकालय, गाजर, बिल्ली। सर्वनाम में क्या उदाहरण है? मैं, इनसे, उन्होंने, तुम्हारा।
तो यहाँ हमारा सर्वनाम पूर्ण होता है। और अगर आपको यह पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।